दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। 13% है आपको वो कह रही 85% है मेरे पास। 13% है। हाँ, मायावती ये है, ऐसा अभी कोई मान नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी, हम बामसेफ है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। बामन मेश्राम जो कहते हैं ना, मैंने मायावती को हमने ही तो बनाया था मुख्यमंत्री, उसकी औकात है बनाने की। मुख्यमंत्री के वो पार्षद भी बनाया अब तक उसने? वो सिर्फ दलाली करने का कार्य करता है। मैंने देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है मैंने उसको। और भी उसने ऐसे ऐसे सवाल किए और ऐसे है। मैं भी उस पर ऐसा चाहता हूं कि मैं भी उसकी खिल्ली उड़ा करके बात करूं। वो हर चीज को लेता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दो, मेरे ऊपर केस करो। पढ़ा लिखा बहुजन समाज के गुलाम का दिमाग कैप्चर इस आदमी ने कर लिया है। बामन मेश्राम फालतू के आंदोलन, ब्राह्मण विदेशी है। अरे अगर ब्राह्मण विदेशी है तो भैया तू अपने नाम की क्लियरिटी कर। हिंदी बेल्ट का आदमी तुझे भी ब्राह्मण ही मानता है, तू भी ब्राह्मण ही है। अगर वो विदेशी है, तू पहला फिर विदेशी है। जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं समाज के नाम पर, और जो सब कुछ उनके पास धन इकट्ठा कर रखा है, वो और चाहते हैं और धन इकट्ठा समाज से करते चले जाएं। और सिर्फ ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है। अरे विदेशी है तो तुम उसे भैया बाहर निकालने के भैया, जिसने देश पर पूरा कब्जा कर रखा है उनको तो तुम हटा नहीं सकते। गांव से एक ब्राह्मण को हटा नहीं पा रहे हो तुम, और तुम कहते हो कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण को बाहर भेजेंगे। सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर, समाज के अंदर ये जो ध्रुवीकरण फैला रखा है, समाज के अंदर जो गलतफहमी फैला रखी है। मेश्राम जी ये भी कहते हैं कि बहन जी त्रिशूल की बात करती हैं, गणेश की बात करते हैं, परशुराम की मूर्ति बनाने की बात करती हैं। उन्हें इतना लगाव कैसा हो गया है ब्राह्मणवाद से? यही वजह है कि जो बीएसपी है उसका वोट बैंक घटता जा रहा है। उनसे सवाल करना चाहिए था आपको। भैया किसी मंदिर में जाते हुए का एक वीडियो, एक खबर है आपके पास बहन जी की? कोई वीडियो में खबर है? कोई ऐसी फुटेज है उनके पास जो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ समाज को भटकाने का, जो पार्टियों से नाराज हो जाते हैं उनको उनके दिमाग में गलत बात डालने का कार्य करते हैं। समाज की एकता की बहुत जरूरत है। इन्हें चाहिए था बहुजन समाज की राजनीति जो विघटन हो रखी है, SC ST और OBC समाज को और माइनॉरिटी को इकट्ठा करने के लिए। वो जो राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, वो लोगों को जो गुमराह होकर के अपनी पावर 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमियों को लेकर के संगठित कर सकते हैं, उन लोगों के अंदर में भी, उनके अंदर भी एक भावना आ गई है कि उनकी रोजी रोटी भी वही संगठन बन गए हैं, जिसका कारण है आज बहुजन समाज की राजनीति विघटन पे है। वो पावर में नहीं आ सकती जब तक ये पार्टियां, जितने ये भी संगठन है, वो विघटन अलग अलग चलते रहेंगे, एक मिशन, एक दिशा पे कार्य नहीं करेंगे, तो बहुजन समाज कभी भी सत्ता में नहीं आएगा और वो पिछलग्गू बना रहेगा। और उसका कारण होगा बामन मेश्राम जैसे लोग। बामन मेश्राम जो बात कर रहा है, जो अपने गुरु साहब काशीराम का नहीं हुआ, वो और किसका होगा? काशीराम साहब का जो मिशन था उसको खत्म करने का, उसको तोड़ने का, उसको विभाजित करने का, जो आज सैकड़ों संगठन जो दिखाई देते हैं ना, वो बामन मेश्राम की वजह से ही दिखाई देते हैं। ऐसा आदमी जिससे मैंने आज से 15-16 साल पहले मिलकर के दिल्ली में बोला था कि बहुजन आंदोलन या ये जो मूल निवासी आंदोलन लेकर के चलते हैं, मूल निवासी आंदोलन, बहुजन आंदोलन या समाजवादी आंदोलन, ये एक ही आंदोलन है। सिर्फ इन नेताओं की आपसी लूट। लूट क्या है? चंदा की लूट। पावर में कोई आ जाता है,
उससे उघाई, तो इस लूट को डाइवर्ट ना हो जाए, बटे ना, इसलिए संगठित नहीं होते। तो ऐसी व्यवस्था वाला आदमी जो किसी भी व्यक्ति विशेष को गाली दे, वह कभी भी आपके सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होगा। मेश्राम जी हमेशा कहते हैं कि जो बसपा है उसको खत्म कर रहे हैं सतीश मिश्रा, ब्राह्मणों के चंगुल में आ गई है बहन जी और बहुजन समाज पार्टी। हमेशा वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, बसपा को लेकर भी। देखिए, ना तो मैं बसपा का प्रवक्ता, ना ही मैं ब्राह्मणों की तरफ से प्रवक्ता, मैं एक बहुजन चिंतक हूं, अपनी बात रखता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की जो भी उनकी अपनी पॉलिसी है, बहन कुमारी मायावती जी की जो भी पॉलिसी है, वो उसके अनुसार अपनी राजनीति पार्टी को चलाती है। कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी अगर थोड़ा सा लचकपन अपना करके समाज के ऐसे लीडरों के अंदर उनके बारे में बैठ करके, उनसे गुफ्तगू करके, उनके जहन के अंदर उनकी प्लानिंग को लेकर के अगर चले, तो ये भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सत्ता में आ जाएगी। लेकिन ये जो बात बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी, भैया सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी का एडवोकेट है, उनके जितने भी केस लगे होते हैं, उन केसों को वो लड़ते हैं। हर आदमी को, आज मेरे ऊपर केस अगर लगता है तो मैं भी कोई बढ़िया वकील ढूंढूंगा, वो कोई ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, या मेरे समाज का जाटव समाज से हो। तो इस तरीके से कोर्ट में जब जाता है आदमी, तो वहाँ सारी हैकड़ी निकल जाती है अच्छे अच्छे आदमी की जिसके ऊपर केस लगा होता है, उससे होता है मैं किसी भी तरीके से केस से बरी हूँ। तो रही बात उसकी, जो आदमी आपको सही साबित करने का केस लड़ता हो, वो सतीश मिश्रा, वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए वो व्यक्ति बहन जी ने अपने साथ में लगाया हुआ है। और उससे जो कंटिन्यूटी उसको पद दिया जाता है काम करने का, उसके अंदर जज्बा होता है, वो काम करता है, नहीं करता तो साइड कर देती है। तो उस लेवल पे हम ये बात कर रहे हैं। उसने कहा सतीश मिश्रा, हमने भी बहुत विरोध किया सतीश मिश्रा का, ऐसा नहीं किया है। वामन मेश्राम उस लेवल का नेता नहीं है जिस लेवल की बात करता है। वो अपने अंदर लचकपन, कभी भी उसके भाषण में देख लीजिए, उसके अंदर लचकपन वाला कोई मैटर नहीं होता। कभी भी उसने नहीं कहा कि मैं जाऊंगा बहन जी के पास, जैसे मैं आप मीडिया के सामने हाईलाइट हूं, मैं जाऊंगा बहन जी के गेट पे जाकर के आपको वीडियो लाइव लूंगा और तब आप समाज को दिखाऊंगा कि मैं बहन जी के पास जा रहा हूं। नहीं, बहन जी मेरे को अंदर ले रही हैं। तो ऐसे आदमी जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसका मैंने सुना, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही मैंने बात सुनी। उसने बोला हाँ हमारे पास आ जाए बहन जी। भाई बहन जी तो बहुत कमजोर हो गई, जो तेरे जैसे आदमी के पास जाएगी। अगर उसे जाना होगा या उसने राजनीति गंदी करनी होगी, कौन कांग्रेस मना कर रही है, कौन बीजेपी मना कर रही है उनके लिए। हम मानते हैं ब्राह्मणवाद ने समाज के अंदर छुआछूत वाला माहौल चला रखा था। भागवत ने भी ये बोला है, जातियां जो बनाई पंडितों ने बनाई। ब्राह्मण नहीं बोला उसने, आदमी ने भी पंडित बनाई। पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है? अब लगाते रहो दिमाग। वो दिमाग से खेलते हैं, आप भावनाओं से खेल करके भावनाओं से लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं। इसलिए वामन मेश्राम के कई लोग मेरे से संपर्क में आए, मेरे पास आए, वामसेप में आ जाओ जी। क्या करेंगे? वामसेप की रणनीति क्या है? वामसेप ने कौन सी ऐसी बहुजन मूवमेंट को एक करने के लिए नाम का साहब काशीराम साहब ने रजिस्टर्ड वामसेप नहीं की। वामसेप चलती थी साहब काशीराम के साथ में, मैं काम करता था। एक आदमी भी गलत बयानबाजी पे नहीं आता था, फ्रंट पे नहीं आता था, बैकग्राउंड में रह करके रीढ़ की हड्डी का पावर देने का काम करता था समाज को। सुभाष जी, बड़ा सवाल ये है कि जो वामन मेश्राम है, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हमारे साथ छोटे मोटे 200 दल आ गए हैं और 2024 में 400 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें जो है चंद्रशेखर भी आ गए उनके साथ में। देखिए 2000
2024 का चुनाव जो रिजल्ट आना है, उन्होंने बोला कि ये 5 राज्य के चुनावों के बाद में हम बात करेंगे, ना कि इस चुनावों में। जब 5 राज्यों का चुनाव आ जाएगा, जब बहुजन सारी मीडिया उस पर बात करेगी, फिर ऑटोमेटिक 2024 आ जाएगा, और 2024 आने से पहले चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो बताइए क्या ये मूवमेंट चला लेंगे? कितना समय इनके पास बचा हुआ है? अगर इन्होंने कार्य करके, चंद्रशेखर चुनाव नहीं लड़ रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रहा, राजस्थान में नहीं लड़ रहा हो, छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ रहा हो, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां पे वो 200 संगठन कौन कौन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ हिंदी बेल्ट के आदमी इतने भोले, इतने सीधे आदमी हैं जो पलट के जवाब नहीं देता इनको, क्योंकि ये आपके सामने भी वो अपनी भाषा में बात कर लेते हैं कोड वर्ल्ड में, आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। सिर्फ जो एक महाराष्ट्र की, इस देश की शख्सियत थी, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने इस भारत के लिए, इस बहुजन समाज को इतने संवैधानिक अधिकार दे दिए कि आज हम लोग खुल करके अपनी बात रख देते हैं। इन्होंने तो, बामन बेसराम ने तो वो काम कर रखा है कि ना मैं कुछ करूँगा, ना इनको बहुजन समाज को सत्ता में आने दूंगा। यह व्यक्ति बहुजन समाज की राजनीति को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे आदमियों से सावधान रहे, खासकर वो पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि हाँ हम लोग ये बैक टू सोसाइटी, इनमें समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं, आप गुमराह हैं। सोचिए अपने दिमाग से, सही क्या है और गलत क्या है। ये हमेशा आता है, फंडिंग आती है, जिस आरएसएस ब्राह्मणों के खिलाफ में बोलता है उसी की फंडिंग उनके पास पहुंचती है। वो फंडिंग किसके लिए खिलाफ में पहुंचती है? जहां जहां बहुजन समाज राजनीतिक पावर में, शक्ति में आने की संभावना है, उस संगठन को कमजोर करने का कार्य करते हैं। इनको चाहिए, अगर ये सच्चे पढ़े लिखे संगठन चलाते हैं तो इनका कार्य है अनपढ़ समाज का सही से मार्गदर्शन करें। सत्ता में कैसे आएंगे साहब काशीराम ग्राफ बना करके एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाते थे, बताते थे कि किस तरीके से हम लोग सत्ता में आएंगे, और वो रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में। अब उनके पास क्या पॉलिसी है, क्या गणित है? मैं ये कहता हूं उनके पास संगठन है, बामन बेसराम के पास, लेकिन संगठन है गलत दिशा में कार्य करने वाला मामला है। अगर वो सही दिशा में सत्ता पाने के लिए कार्य करें और जुड़ करके चलें, जो जिस प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज की पार्टियां, समाजवाद की पार्टियां या अन्य SC ST OBC पार्टियां पावर में हैं, उनको जाकर के वहीं पे समर्थन दें, बड़ापन दिखाएं और इस देश के अंदर उन्हें सत्ता में लेकर के आए। तब वो बात करें कि यार हमने तुम्हारे लिए कार्य किया, लेकिन तुमने जब सत्ता में आए तो तुमने हमारी नहीं सुनी। जैसे भाजपा के लिए RSS कार्य करता है। RSS जिस आदमी को राजनीति में लाता है उसके अंदर शक्ति होती है कि उसको हटा देंगे। ऐसे कार्य क्यों नहीं करते? सिर्फ नाम रजिस्ट्रेशन कराने से हम लोग बोले कि हमारे पास शक्ति है, ज़्यादा है, और हम दूसरे को रात दिन गाली देते रहें, उससे कार्य नहीं बनेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो वाम सेफ है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, तो ये असली के अध्यक्ष हैं या नकली के अध्यक्ष हैं बामन बेसराम? देखिए साहब काशीराम साहब एक्सपायर हुए तो बहुजन समाज पार्टियां भी कई बनी, लेकिन मुख्य वो सभी लोग जानते हैं, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती हैं। वाम से आप भी रजिस्टर करा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन वाम से आज भी बसपा के लिए कार्य करते हैं। बसपा की वाम सेब जो है वो आज भी काम करती है। बेशक वो बहुत निष्क्रिय हो चुकी है, लेकिन जिस दिन बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती चाहेंगे उनको एक्टिव करना, तो वाम सेब को एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ बामन बेसराम की थोड़ी सी जो अपनी हिटलरशाही है, जो अपने आप को कहता है मेरे पास सबूत है, मैं इनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में गया, ईवीएम के खिलाफ में ईवीएम फोड़िए, युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के खिलाफ हूँ, वो आंदोलन चलाऊंगा तो जब तक चलाऊंगा जब तक उसका रिजल्ट ना मिले। ईवीएम से वोट चोरी होती हैं,
या ईवीएम से घपले होते हैं, वो सिद्ध कहाँ करना है आपने? नहीं आपकी कोर्ट सुन रही है, नहीं चुनाव आयोग सुनना है, तो जनता के बीच में उन लोगों को संगठित करिए, उन लोगों के सामने जाइए, प्रेजेंट धरिए जनता के सामने कि हम लोग ये है और इस तरीके के भारत बंद करना है और 2 अप्रैल जैसा आंदोलन खड़ा कर देना है। बहन जी के पास जाइए, 1 बार नहीं 10 बार जाइए। बहन जी बड़ी हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री हैं और समाज का आज भी अगर किसी पे विश्वास करता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में वो राजनीति बहुजन समाज ही करती हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी पे करती हैं। तो इस वजह से बामन मेश्राम की बार बार मैं इसलिए अवहेलना करता हूँ इस वीडियो में कि जो भी बात है उनकी क्या लेना क्या देना है। अगर बहुजन समाज का हितैषी है, मूल निवासी का हितैषी है, समाजवादी का हितैषी है, तो वो खुद अपने जो भी 200 संगठन बनाया हुआ है वहाँ जाए और निमंत्रण भेजे और उसको सार्वजनिक मीडिया के लाइव आकर के जाए वहाँ पे और अपनी बात रखें। ये हमने बात ताकि समाज आप पे भरोसा कर सके।